हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सिस्ट्रॉन। जीन और सिस्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे रहते हैं और यूकैरियोट्स में कैसे रहते हैं। राइट, सिस्ट्रॉन है क्या, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि डीएनए से अगर हम बात करें, डीएनए से एमआरएनए के बनने को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। राइट, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो प्रोसेस है यहाँ पर, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए से एमआरएनए की। तो देखो दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑन द अदर हैंड, इसी एमआरएनए से हमारे पास बनता है प्रोटीन्स और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। राइट दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं उसको, ट्रांसलेशन। और हमने साथ ही साथ ये भी पता है दोस्तों कि प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स का बनना ही जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है। कोई भी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स के थ्रू ही ये हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे हैं। जितने भी हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और ऑलरेडी मैं एक वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। राइट दोस्तों, सो अ सिंपल प्रोसेस जहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, दैट इज़ द ट्रांसलेशन। राइट, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसी तरीके से डीएनए का जो प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए का बनने का जो प्रोसेस है दोस्तों, हम उसे कहेंगे क्या, हम कहते हैं डीएनए से डीएनए के प्रोसेस को हम बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज रेप्लिकेशन। राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, रैप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं हमें पहले बेसिक समझ आ गए हैं, व्हाट इज़ रैप्लिकेशन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। राइट दोस्तों, अब अगर हम बात करें एक जीन की, तो दोस्तों अगर ये पूरी की पूरी सेगमेंट हमारे पास डीएनए की है, और इस डीएनए के ऊपर अगर हम बात करें, इस डीएनए पे हमारे पास जो है पर्टिकुलरली, अगर ये पोर्शन में यहाँ पे बात करूँ, तो ये पर्टिकुलरली पोर्शन जो है, जो पर्टिकुलरली कुछ इम्पार्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक पूरे डीएनए की सेगमेंट पे एक पर्टिकुलरली पार्ट, एक फंक्शनल सेगमेंट जो कुछ इम्पार्ट कर रही है, हम उसको बोल रहे हैं वो क्या है, हमारा जीन, जो कि एक हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी यूनिट भी है। राइट दोस्तों, ये चीज़ हमें मालूम है। तो वो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए या वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोई फंक्शनली इम्पार्ट कर रही है कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कोई इन्फॉर्मेशन, वो भी कैसे, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हम उसे कह रहे हैं जीन। राइट दोस्तों, अब अगर हम इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो दोस्तों हमारे पास इसी तरीके से हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ये चीज़ किस तरीके से दिखती है दोस्तों। तो जैसे कि अभी हमने बोला, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, राइट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हमारे पास जितने भी हमारे पास सेल्स हैं यहाँ पे दोस्तों, तो उन सेल्स में हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास पर्टिकुलरली हम सेगमेंट बोल रहे हैं, राइट, और इस सेगमेंट से मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो भी कोई पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। राइट दोस्तों, तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन आ रहा है दोस्तों, इस स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें, तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहा है। राइट, अब जब ये कोई इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहा है, तो ये किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल जीन जो है, ये किसी भी टाइप का क्या बना सकता है, हमारे पास आरएनए बना सकता है दोस्तों। और जिस टाइम ये हमारे पास एक आरएनए फ्रेम कर रहा है,
अब वो आरएनए हमारे पास जो है आरआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो हमारे पास एमआरएनए भी हो सकता है। राइट दोस्तों, ये बात क्लियर कि आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए कोई भी टाइप का स्ट्रक्चरल जीन जो है वो किसी भी टाइप का हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास आरएनए फॉर्मेशन कर रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड जो है वो आगे जाकर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है, तब जाकर हमारे पास ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा mRNA है इट इज़ ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। राइट दोस्तों, ये हमेशा से क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड की बाद में जाकर हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास प्रोटीन्स बनती है। राइट, तो यहाँ तक तो हमें लोगों को पता चल गया है, लेकिन हम बात करेंगे अभी सिस्ट्रॉन क्या है और साथ साथ में हमारे पास किस तरीके से ये चीज़ फंक्शन करती है। तो वो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट दोस्तों जो हमने बोला क्या कर रहा है, डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, आगे जाकर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या बनाने वाला है, ये हमारे पास जो है वो क्या बनाएगा, कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएगा। राइट, जो भी हमारे पास यहाँ पे आरएनएस बन रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास जो एमआरएनए है दोस्तों, हम ये याद रखेंगे एमआरएनए ही आगे जाके जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये हमारे पास फ्रेम करते हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन दोस्तों। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन कितने बन रहे हैं, अकॉर्डिंगली डैट, तो हम बोलेंगे वो एक क्या, फंक्शनल यूनिट, वो एक फंक्शनल यूनिट किसका, आप बोलोगे स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल जीन का, जो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसे कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, सिस्ट्रॉन। राइट, तो हमारे पास जिस तरीके से ये पार्ट हमने बोला ये स्ट्रक्चरल जीन है। राइट, ये फंक्शनल पार्ट, तो इस स्ट्रक्चरल जीन में कुछ जीन्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, आगे जाकर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्रेम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो ये छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट हैं स्ट्रक्चरल जीन के, इन्हें हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। राइट दोस्तों, आई थिंक यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिस्ट्रॉन एक्चुअली में है क्या। सो हमने बोला कि वो फंक्शनल यूनिट हमारे पास एक स्ट्रक्चरल जीन का जो पर्टिकुलरली आगे कुछ कोड कर रहा है, या आप इसको दूसरे डेफिनेशन में इस तरीके से भी कह सकते हैं सिस्ट्रॉन को, कि सिस्ट्रॉन जो है हमारे पास वो क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। राइट, उसे भी आप क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। दोस्तों क्लियर होगी आपको बात, व्हाट इज सिस्ट्रॉन। अब बात आती है कि ये सिस्ट्रॉन प्रोकैरियोट्स में कैसे दिखने वाले हैं और यूकैरियोट्स में कैसे दिखने वाले। तो अभी हमने जो बात की ऊपर, तो वो हमने बात की अबाउट द यूकैरियोट्स दोस्तों। तो यूकैरियोट्स के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस यूकैरियोट के केस में हमारे पास दोस्तों, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन जो है, हमारे पास जो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन जो है दोस्तों हमारे पास, वो क्या करने वाला है, आगे जाकर सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। राइट, वो हमारे पास सिर्फ क्या करेगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। अब ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन रही है, और ये अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे हमारे। राइट, तो हमने कहा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अ सिंगल सिस्ट्रॉन, हमारे पास एक सिंगल सिस्ट्रॉन, और हमने बोला सिस्ट्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारे पास
उसकी सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बना रही है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही mRNA बनेगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही mRNA बनेगा जो आगे जाकर हमारे पास एक सिंगल क्या बनाने वाला है, पॉलीपेप्टाइड। तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि हमारे पास जो यूकेरियोट्स हैं दे फॉर्म मोनोसिस्ट्रॉन या फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, राइट। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला यहाँ पर आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन एक ही mRNA एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या कह रहे हैं हम इसको, मोनोसिस्ट्रॉनिक, दैट इज ME। यूकेरियोटिक जो है वो इकलौता ही काफ़ी है, राइट। सिमिलरली हमारे पास हमने दूसरी बात की अबाउट द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ये स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर दोस्तों, तो इस स्ट्रक्चरल जीन में अगर आप देखो ये स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन में आपको यहाँ पर कुछ अलग सा वो दिखेगा, ये अलग से स्ट्रॉन है, ये अलग से स्ट्रॉन है दोस्तों। तो डैट मीन्स हमारे पास एक सिंगल अगर हम पार्ट में देख रहे हैं, हमारे पास एक सिंगल पार्ट में स्ट्रक्चरल जीन जो है वो क्या करने वाला है, यहाँ पर हमारे पास बहुत से क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड जीन। जैसे आप इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल mRNA पे ही अगर हम देखें तो वी गेट मोर पॉलीपेप्टाइड जीन्स, राइट। वी गेट मोर पॉलीपेप्टाइड जीन्स, राइट दोस्तों। और इसी वजह से इसे हम कहते हैं क्या, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, राइट। तो P से पॉली, P से प्रोकैरियोट्स, दिस इज PP, राइट। इस PP के थ्रू जो है हमारे पास ये बन रहा है। तो आपको जो याद रखना है यहाँ पर वो क्या याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है और यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे इस स्ट्रक्चरल जीन में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ जो है सिस्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जो फर्दरली हमारे पास बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।